प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जी आपने सही सुना। चैत्र का नवरात्र चल रहा है। आज इस नवरात्र का छठा दिन है। हमारे एक नगर में एक जगह एक स्थल पर रामायण पाठ हो रहा है। रामायण पाठ के कथावाचक जो हैं प्रदीप मिश्रा जी हैं, जो बाराबंकी लखनऊ के निवासी हैं। इनकी कथा शैली बहुत ही सुरुचिपूर्ण है, कर्णप्रिय है, भावपूर्ण है। इनके कथावाचन के दौरान इन्होंने ऐसे ऐसे शब्द रखे, ऐसे ऐसे इन्होंने दृश्य का रूपांतर किया, प्रस्तुति किया, जो बहुत ही रुचिकर लगा। मैं अपने दर्शकों से निवेदन करूंगा कि वीडियो को स्किप न करें और आखिरी तक देखें। चूँकि सुंदरकांड का आज प्रवचन होगा, तो ऐसे में स्किप करना सही नहीं होगा, कुछ भाव छूट जाएंगे। कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी का जो है स्वर, उनकी मधुर वाणी आप नहीं सुन पाएंगे, तो कृपया सुनते रहिए। चैत्र नवरात्र के समय में अवध राममय हो रखा है। यह क्षेत्र अवध के अधीन आता है। प्राचीन काल का अवध, आज का उत्तर प्रदेश का लखनऊ क्षेत्र, अयोध्या क्षेत्र बहुत ही मनोरम स्थल है। पंडाल की साज सजावट आप देख रहे हैं कि साधारण है, लेकिन ईश्वर वही है जो महल में भी रहते हैं और पर्ण कुटीर में भी रहते हैं। इस पंडाल में आप पर्ण कुटीर को भी देखेंगे कि कैसे उन्होंने पंचवटी का एक रूपांतर किया है, पंचवटी बनाया है अपने इस पंडाल में। सामने हमारे कथावाचक महाराज प्रदीप मिश्रा, बाराबंकी लखनऊ के। ध्यान से सुनिए और पुण्य का भागीदार बनिए। कर्णप्रिय बातें हैं इनकी, अच्छी बातें हैं। बीच बीच में व्यंग होगा, मैं और भी आते रहूँगा और भी आपको बातें बतलाऊँगा। सुनते रहिए। भोले बाबा कहते हैं, हे भगवान, जब दो ऋषि पर्वत की ओर प्रस्थान किए, वहां पर रहता कौन है? वानरों का राजा सुग्रीव। कहीं गुप्तचरों के द्वारा सुग्रीव महाराज को पता चला कि दो राजकुमार हाथों में धनुष बाण लिए हुए इस पर्वत की ओर आ रहे। तो सुग्रीव महाराज को बड़ी, और परमात्मा के द्वारा मिला हुआ किराए का मकान है, और संसार में मौत ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो जब जानते हो कि एक दिन मरना ही है, तो इतना चिंतित क्यों हो महाराज? क्यों चिंता करते हो? नाना प्रकार से हनुमान जी ने सुग्रीव महाराज को समझाया कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक नायक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी को पूरा
मौत जब तुमको आवाज़ दे, मौत जब तुमको आवाज़ दे, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और महाराज मेरा मिट्टी का हलवा कमी है, हाथ मरने के हो कि मैं और मेरा भैया बाल दोनों सगे भाई थे कि नाथ बहाली, अरे मैं तो भाई। चैत्र नवरात्र जो है स्त्रियों में ज़्यादा देखा जाता है, भक्ति भाव उनमें ज़्यादा होता है, क्योंकि भारतीय नारी जो है शक्ति की स्वरूप है। उन्हें लगता है कि जिस शक्ति ने हमें बनाया हमें उसकी अर्चना करनी चाहिए। इसलिए आप इस पंडाल में, अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी प्रारंभ है, घर की औरतें बच्चियां आकर के अपना स्थान ग्रहण कर रही हैं। पुरुष कम नज़र आएंगे क्योंकि पुरुष जो है कुछ और गृहस्थी में मन लगाता है, स्त्री जो है पूजा पाठ में मन लगाती है। अब हमको कुछ नहीं चाहिए। इसी कथा वाचन के दौरान मुझे पता चला कि रावण के नाभि में अमृत कैसे आया, रावण का जीवन जो है उसके नाभि में कैसे था। बड़ा ही रोचक प्रसंग था। जैसे इन्होंने कहा, मैंने बहुत सारी सीरियल्स देखे हैं रामायण के ऊपर, आदि पुरुष भी देखा, जिसमें व्यंग के नाम पर इतना निचले स्तर का व्यंग किया गया था, लेकिन ऐसे ऐसे लोग स्थान में लोग गायक, लोक कथावाचक के द्वारा व्यंग जो है बड़ी अच्छी सीमा के अंदर में होता है, मर्यादा को देखते हुए। तो देखिए, जय श्री शुभ संकेत नहीं मिल रहे। हमने सुना है कि दो राजकुमार आए हैं जिनकी सहारे सुग्रीव कूद रहा है, न जाओ, लेकिन बाल नहीं मारा। बाल इस बार फिर जब आया तो बाल ने आते ही आते अपना पहला बार सुग्रीव पर फेंक दिया और राम जी पेड़ की आड़ में खड़े। सुग्रीव इस इंतजार में, सरकार बाल मारो अन्यथा हमारे प्राण विदा हो जाएंगे, फिर क्या होगा, देर किस बात की है, चलाओ बाण। राम जी ने तारा मौका और जैसे बाण मारा तो एक ही बाण में बाल जैसा योद्धा पत्नी पर गिर गया। तो गिरने से पहले इतना जरूर बोला कि कौन है वो बलवान जिसने हमको धोखे से मारा, जरा हमारे सामने तो आ रहे हैं, मैं देखूं तो कि कितना बड़ा वो योद्धा है। राम जी ने सोचा पहुंचना चाहिए। राम जी आए। जब बाल ने देखा तो बाल बहुत जोर से हंस कि मैं बैरी सुग्रीव पियारा, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, तारन कावे नाथ मोही मारा। संकल्प होगा कैसे? अब बामन भगवान ने जब वो बर्तन उठाया और हिलाया तो रास्ता बंद है, जल गिरे कैसे? बामन भगवान जान गए। एक लकड़ी उठाई और पाइप में डाला। जब पाइप में डाला तो शुक्राचार्य का एक बल्ब फ्यूज, लालटेन खराब हो गई, भग गए।
और भगे तो गए कहां? समुद्र के किनारे जयगिर के पास कि बेटा तू कुछ लेकर के मत जा, अन्यथा तेरा बाप सब दान कर देगा। तो जयगिर नहीं गया। राजा बलि ने श्राप दे दिया कि तुमने दान में बाधा डाली है, जाओ मेरा श्राप है, तुम पत्थर हो जाओ। तो आज उसी जयगिर का उद्धार हनुमान जी ने किया। राजा बलि कहां के राजा, संकल्प होगा कैसे? अब वामन भगवान ने जब वो बर्तन उठाया और हिलाया तो रास्ता बंद है, जल गिरे कैसे? वामन भगवान जान गए। एक लकड़ी उठाई और पाइप में डाला। जब पाइप में डाला तो शुक्राचार्य का एक बल्ब फ्यूज, लालटेन खराब हो गई, भग गए। और भगे तो गए कहां? समुद्र के किनारे जयगिर के पास कि बेटा तू कुछ लेकर के मत जा, अन्यथा तेरा बाप सब दान कर देगा। तो जयगिर नहीं गया। राजा बलि ने श्राप दे दिया कि तुमने दान में बाधा डाली है, जाओ मेरा श्राप है, तुम पत्थर हो जाओ। तो आज उसी जयगिर का उद्धार हनुमान जी ने किया। राजा बलि कहां के राजा, सूहे तुझे तैलिया। तुरंत हनुमान जी छोटे बन गए, मुंह में घुसे और नाक से निकल आए, बोले माता प्रणाम। और जब छोटे बने तो कितना फायदा हुआ। सुरसा के सारे विचार भक्तों बदल गए। जैसे हनुमान जी ने कहा माता प्रणाम, तो कहती है ठहर जाओ, अब आशीर्वाद ले तब जाओ। देखो छोटे बनने से क्या फायदा है। हनुमान जी छोटे बन गए, बच भी गए और आशीर्वाद भी मिला। क्या आशीर्वाद देती है कि राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, और आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। हनुमान जी को आशीर्वाद मिला। लेकिन ये सुरसा तो भक्तों समुद्र के बीच है। हमारे आपके शरीर में भी सुरसा है। कौन सी सुरसा? इच्छा रूपी सुरसा। अगर इच्छा रूपी सुरसा को जीतना है तो हनुमान जी को गुरु बनाओ, छोटे बन जाओ, तभी बच पाओगे, अन्यथा बच नहीं पाओगे। जिसको लक्ष्मण जी ने प्रूव किया। और तीसरी सिंह का है। इसका काम क्या है? आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की परछाई पकड़ करके खा जाता है। जब हनुमान जी निकले तो यही दुस्साहस ने हनुमान जी के साथ ले किया कि स्वयं चल हनुमान कह कीन्हा और तासु कपट कपि तुरतहि चीन्हा। हनुमान जी जान गए। हनुमान जी ने कहा बस तुम्हारा समय पूरा, तुम्हारा तन रूपी मोबाइल हमारे हाथ में है, अभी बटन दबा तो तुम्हारी छुट्टी। हनुमान जी ने क्या किया? ताहि मारी मारू सुत पीरा, ताहि मारी मारू सुत पीरा, पार पार कजो पीरा। हनुमान जी ने लाख के प्रहार। बात बताओ, आप लोगों को लब माने मालूम है क्या होता है? अगर आप लोग लब माने नहीं जान पाए तो कुछ नहीं जान पाए। जिसके लिए रोज मार दंगा होता है और आप लोग लब माने नहीं जान पाए। लेकिन यहाँ पर भक्तों अंग्रेजों वाला लब नहीं है, यहाँ पर साहित्यिक लब है। लिखा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलायक अन्न, और तूलन ताई सकल मिल जो सुख लव सत्संग। लव किसे कहते हैं? लव किसे कहते हैं? ये सुंदरकांड का अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दें। अंग्रेजों वाले लव में और साहित्यिक लव में क्या अंतर है? ये साहित्यिक लव है। तो लव किसे कहते हैं? देखो जो हमारे आपके नेत्र हैं, इनकी रक्षा के लिए भगवान ने पलक बनाया। और पलक
ऊपर से चले और नीचे वाली पलक में मिल जाए उसको निमिष कहते हैं। और निमिष का 1/2 लब कहलाता है। कैसी? ऊपर वाली पलक चले और आधे रास्ते से आकर के लौट जाए उसको भक्तों लब कहते हैं। लेकिन इसी प्रकरण में पता चला कि विभीषण जो हैं रिश्ते में राम के भाई लगते थे, क्योंकि इसकी भी कहानी उन्होंने सुनाया कि कैसे, यह मैं बतलाऊंगा तो ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन इस पाठ में प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जो हमने टीवी सीरियल या रामायण में गहराई से नहीं पढ़ पाया। उन्होंने कहा कि सोने की लंका काली क्यों हुई, धुआं से काला क्यों हो गया, क्योंकि सोना कभी काला नहीं होता है। इस तरह से बहुत सारी बातें, रोचक बातें जो अच्छा लगा सुन के मुझे। और बीच बीच में आप लोग भी सुने होंगे कि कैसे उन्होंने कॉमेडी किया है, व्यंग किया है, ताकि दर्शकों का मन लगा रहे भक्ति भाव में। हम जाने के लिए नहीं आए, हम तुमको भगाने के लिए आए। तुमको भगा देंगे तब हो जाए, फिर मारे, फिर बचे होंगे। मालीगढ़ गए महाराज, हमारे बस का नहीं। तो रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, और जब अक्षय, उतना ही बड़ी कमी है। सेठ जी के 4 ही लड़का नंबरी हकला, कक्का किक्की बहुत पढ़े, खूब हकला। धीरे धीरे जब सयाने हो गए तो एक दिन कुछ मेहमान विवाह के लिए आ गए। तो पंडित जी ने कहा ऐसा करना, सेठ जी ने कहा बच्चों से कि बेटा आज बोलना मत, क्योंकि हम जानते हैं तुम्हारे कौन सी बीमारी, बोलना मत। तो चारों बच्चों ने कहा ठीक, लेकिन कमी मत तो छिप सकती नहीं, कमी जाहिर जरूर हो जाए। तो उन्हीं चारों हकलों ने बढ़िया मेहमानों को जलपान। अभी आप सोहर सुन रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में राम का जन्म हुआ और सोहर की प्रचलन यहीं से शुरू हुआ। सोहर यहीं से गाया जाने लगा, क्योंकि सोहर बच्चों के जन्म पर गाया जाता है। तो अभी आप सोहर का आनंद लीजिए। सुंदरकांड का शुरुआत जो है आज रात के 8 बजे से शुरू हुआ, और अभी घड़ी की सुइयां 12 बजा रही हैं। तत्पश्चात अब कथा इतिश्री हुआ और थोड़ी देर में आरती होगा, फिर प्रसाद वितरण होगा, फिर हम कल आएंगे इस पंडाल में महाराज प्रदीप मिश्रा जी को सुनने के लिए, रामायण की गाथा को सुनने के लिए। वैसे तो हम सब रामायण के बारे में जानते हैं, लेकिन किसी लोक कलाकार के द्वारा सुनाया गया कथा का एक आनंद ही और होता है, क्योंकि वो अपने मन की बात भी उसमें जोड़ते हैं, जो सुन करके अच्छा लगता है, लॉजिक बनता है, समय बीतता है, मन प्रसन्न होता है और भगवान याद आते हैं। क्योंकि भगवान खुशी मन में ही सबसे ज़्यादा याद आते हैं। तो मन को प्रसन्न रखिए, आरती लीजिए, प्रसाद भी मिलेगा,
और जय श्री राम को गाते रहिए, गुनते रहिए, बजते रहिए।